तक आप, यदि हम भी जब घर से चले निकल के, यदि गुरुजनों के चरणों में, उनके मार्गदर्शन में, गुरुजन बड़े होते हैं भाई, देखो या तो घर पे माँ बाप बड़े हैं, आप घर पे रहते हो तो माँ बाप बड़े हैं, आप उनके मार्गदर्शन से चलिए। जैसे बिटिया होती है, एक श्लोक है, उस श्लोक के अनुसार बिटिया पहले तो होती है पिता के अधीन, इस श्लोक के अंतर्गत बोल रहा हूँ मैं, वो अर्थात पिता के मार्गदर्शन से चलती है। फिर उसका हम विवाह कर देते हैं, फिर वो पति के अनुसार, मतलब पति जो कहते हैं थोड़ा उसके मार्गदर्शन में रहती है। क्योंकि देखो फीमेल को समाज के सारे एक्सपोजर्स अभी भी नहीं है, जो सोच मेल की बन जाएगी, फीमेल के बेचारे का एक्सपोजर फिर भी उतना नहीं बनता। कितना ही इक्वालिटी की बात कर लो, फिर भी मेल का एक्सपोजर ज्यादा है सोसाइटी के साथ। तो वो कुछ चीजें ऐसी होगी जो फीमेल को नहीं पता होगी, वो मेल को ही पता होगी, तो वो फिर अपने मार्गदर्शन से उसके जीवन को ठीक रखेगा। यानी मेल की बात भी सुननी चाहिए, ऐसा नहीं, हम ये नहीं कह रहे फीमेल छोटी है मेल बड़े, ऐसा दृष्टिकोण नहीं है, बोल रहे हैं एक बात। तीसरा, जब वो और बड़ी हो जाए तब वो अपने बेटे पर ही उसका ज्यादा डिपेंडेंसी होती है, ये क्रम है एक ऐसे। अब यदि ये क्रम कट गया, किसी का भी, पुरुष का भी यही है, यदि ये क्रम कट गया तो फिर हम, कट गया मतलब हम साधु संत हो गए, तो माता पिता तो अब अलग हट गए, तो अब बचा कौन? गुरुजन ही तो बचे हमारे सिर पर, जिनके अनुसार हम अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं। गुरुजन ही तो बचे ना। अब गुरुजनों की बात को भी यदि हम काट देंगे, नहीं सुनेंगे, हमारा जीवन ऊपर कैसे उठेगा? देखिए, आप समझिए ये बात, नदी होती है, नदी की अपनी मर्यादाएं होती है, इधर का किनारा, इधर का किनारा, और वो बहती है। माँ गंगा, नर्मदा, अनेकों नदियां सुंदर लगती हैं, बड़ी अच्छी लगती हैं। वो जब मर्यादा तोड़ती है, बाढ़ देती है, तो पंजाब का आदमी क्या कहता है? जा बस, परेशान कर दिया तूने। दिल्ली का आदमी भी यमुना मैया को कहेगा भैया मैया तू जा, नर्मदा मैया हो या कोई भी मैया, अब हम दुखी हो गए। घरों में घुस गई यदि वो मर्यादा तोड़ी ना, चाहे वो उन्होंने गुस्से में तोड़ी या कैसे तोड़ी, वो हम सब्जेक्ट नहीं ले रहे हैं कि प्रकृति का कोप है, नेचर का दंड है, वो सब चीजें अलग हैं, बट वो मर्यादा तो टूटी, किनारों से अलग निकली, किनारों से अलग निकलते ही उतनी पूजनीय नहीं है। वो एक अलग बात है, वो तो एक अलग बात है, वो तो मंजू अलग बात है। हम सब्जेक्ट थोड़ा दूसरा ले रहे हैं, ये नहीं कह रहे, हम ये सब्जेक्ट ले रहे हैं कि जब कोई भी मर्यादाएं तोड़ देता है अपनी, तो मर्यादाओं तोड़ने के बाद वो पूजनीय नहीं होता। हम वो एक्चुअली हम उस सब्जेक्ट पे थोड़ा फोकस कर रहे हैं। आपकी बात आपकी जगह ठीक है। इसीलिए जीवन में जिस व्यक्ति के पास, आज हम रास्ते में ये बात कर रहे थे, ये लोग हैं, अब बहुत सारे गुरुजी हैं, ये भी किसी कुटिया की बात बता रही थी, उनके वो जुड़े हुए हैं बहुत सारे संत हैं। हमने एक बात बोली, जाहिर में बोलते हैं बात, रिकॉर्डिंग में बोलते हैं, सबके सामने बोलते हैं, इसमें कोई वो नहीं है, सबके सामने। बेटा तुम तो अपनी रखो चालू, तुम बंद नहीं किया करो, जाहिर में बोलते हैं बात। जो गुरु या संत आपको आपके जीवन में कोई नियम ना दे, कोई जप का, कोई ध्यान का, तो उन्होंने आपके जीवन को ऊंचा नहीं उठाया। यदि उन्होंने आपको कोई नियम नहीं दिया, तो आप तो जैसे पहले थे बेटा वैसे ही रह गए ना। अभी व्हाट इज न्यू? अब मेरे सामने कुछ बात आई किन्हीं गुरुजनों की, बोले वो कहते हैं XYZ है, जो भी है, नाम लेंगे क्योंकि पता नहीं उनके भक्त भी सुनेंगे तो बुरा लगेगा उनको, अकेले में कभी बता भी देंगे। बोले वो तो कहते हैं वेज खाओ नॉन वेज खाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा देखो जी, ये नियम उनको कम से कम ये तो दे देते नॉन वेज ना खाओ। बोले आप कुछ भी करो, कैसे भी करो, हमें कोई मतलब नहीं है, बस कुछ भी नहीं। एक गुरुजी मुझे और मिले, वो भी ऐसे। तो आपने, आपके पास जब वो आया व्यक्ति, आपका शिष्य बनने आया, आपका भक्त बनने आया, इट मीन्स कि वो एक हायर एनर्जी के पास आया, एक उच्च व्यक्ति के पास आया। अब वो उच्च व्यक्ति के पास यदि कोई जाएगा तो उससे कुछ ना कुछ से पाना चाहिए ना। यदि वो पहले जैसा है तो फायदा क्या हुआ? और मन तो हमारा ऐसा है कि हमेशा हमारे सिर पे चढ़ के ही बैठा रहता है। यदि हम गुरुजन उसको कहीं ना कहीं 100 नहीं तो 20 नहीं तो 10% कुछ कंट्रोल करने की दिशा में लेके चलते हैं, ये गुरुजनों का कर्तव्य है। इसी से तो हमारी संस्कृति चल रही है। ये भारतीय संस्कृति, यदि अभी भी इतने सारे इस पर हमले हैं बाहर से, वेस्टर्न कंट्री से, इतना इस पर पैसा खर्च होता है इसको नष्ट भ्रष्ट करने का, चाहे फिर वो वैलेंटाइन जला दें, चाहे वो अपनी कई सारी चीजें चला दें, वो हमारी संस्कृति को जो नष्ट भ्रष्ट करना चाहते हैं, फिर भी नहीं हो रही है तो, और ना होगी कभी। तो उसमें गुरु और शिष्यों का ही तो हाथ है। अरे आप लोग सुगंधित होंगे, हमारे ये भक्त हैं ये सुगंधित होंगे, तो ये 10 लोगों को और सुगंधित कर देंगे, वो और 20 लोगों को कर देंगे।
यही तो हमारी रीढ़ की हड्डी है, गुरु शिष्य परंपरा। स्वामी विवेकानंद ने एक बात कही थी, बड़ी सुंदर लगती मुझे बात, जो जो बात कहे वो अच्छी, उसकी ग्रहण करो। उन्होंने ये कहा कि भाई यदि इस पृथ्वी पर से सारे शास्त्र लोप भी हो जाए, पहले पहले हमारे बहुत सारे शास्त्र जलाए ना, वो लाइब्रेरी जलती रही हमारी, कौन वो बिहार में है ना बेटा, नालंदा में, तो हमारे इतने शास्त्र जलाए गए। तो एक बात कही स्वामी विवेकानंद ने, बड़ी सुंदर लगती है वो, बोले यदि सब कुछ खत्म हो जाए लेकिन इस पृथ्वी पर एक गुरु और एक शिष्य हो, फिर से सब खड़ा हो जाएगा। बोले वो फिर से अपने काम पे लगेंगे, ऐसी सुगंध फैलाएंगे, फिर से नया खड़ा कर देंगे सब। शास्त्र कैसे बने हैं सारे, गुरु ने बोला है, शिष्य ने सुना है, वो लिखते चले गए तो बनते चले गए। और कैसे बने हैं, वही हमारी मुख्य चीज है। इस पृथ्वी पर से संत खत्म नहीं होना चाहिए कभी भी, और संत को सुनने वाले दोनों ही चाहिए ना, खाली संत हो गए सुनने वाले नहीं होंगे तो भी गड़बड़ है। संत इस पृथ्वी पर से, गुरुजन इस पृथ्वी पर से कभी नहीं खत्म होने चाहिए। एक राजा था, उस राजा के दरबार में एक बार क्या हुआ कि हमला हो गया, हमला होके दूसरे राजा ने उसका सारा राज्य छीन लिया, और उसके पास एक अमूल्य खजाना था जो उसने बहुत गुप्त रखा हुआ था, केवल वो बचा उस राजा के पास, बाकी उसका सारा राज्य लूट लिया गया पड़ोसी राजा ने। और बुरी बात यह हुई कि उसके राज्य में एक संत रहते थे, वो संत भी उसने बंदी बना लिए, जो शत्रु राजा था, जैसे भी था उसकी वो होगी। अब यहां पर जो है राजा के मन में ये बात आई कि मेरा सारा राज्य तो चला ही गया, रानियां भी चली गई, सब चली गई, मैं अकेला बचा हूं, इस खजाना जो मेरा थोड़ा सा गुप्त खजाना है इसके पास में, लेकिन संत भी चले गए। उस राजा ने संदेश भिजवाया शत्रु राजा को, देखो मेरे पास एक गुप्त खजाना है जिसको तू नहीं लूट पाया है, मैं स्वयं को और इस गुप्त खजाने को तेरे सुपुर्द करता हूं, तुझे सौंपता हूं, हमारे संत को छोड़ दे, बाकी सारा कुछ रख ले। बिल्कुल इतिहास में लिखी हुई कथा है। उन्होंने ऐसा ही किया, उस संत को छुड़ा लिया, और संत बैठे अपना तप करने पे, धीरे 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 संत छुड़ा लिए, वो समझ गया यहाँ से सब हो जाएगा। संत बैठे फिर तप करने, अपना तप करते 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 संकल्प करते रहे, संकल्प करते रहे, वो शत्रु राजा का बल कमजोर होता रहा, वो भी छूट गए, फिर वो भी छूट गए। तो बुद्धि हमारी कहाँ है, संत छुड़ गए तो सब ठीक हो गया, और कुछ नहीं हो। एक और कथा है, ये तो आपके दिल्ली की है, यमुना जी पे, पुराने काल की, समझ लीजिए 500-700 वर्ष पुरानी। यमुना जी पर ही एक संत रहते थे, तो वो संत रहते थे, वो राजा था एक, तो राजा जी जो था वो मतलब अपने दरबार में संतों का बहुत ज़्यादा आदर था नहीं उसके, लेकिन उसके यहाँ एक मंत्री जो था वो संतों के पास आता जाता था, तो वो आता जाता था संतों के पास, तो वो ऐसे करके भजन में लीन रहता था। अब वो मंत्री आता था, और भी 2-4 लोग संतों के पास आ जाते थे। तो एक दिन क्या हुआ, अच्छा राज्य भी बढ़िया चलता था, यमुना किनारे बढ़िया, सब कुछ बढ़िया था, सारी खुशहाली थी। एक दिन क्या हुआ, उसने मंत्री जो था भजन में रहता था, तो मंत्री से कोई गलती हो गई, जो गलती नहीं थी मंत्री की, उसे गलती लगी राजा को। तो वो राजा कहला, तेरे जैसे मंत्री को तो मैं निकाल दूं, ये हो जाए। बोले महाराज निकाल दोगे तो ठीक है, मुझे तो गुरु से गुरु दीक्षा मिली हुई है, मैं तो कहीं भी टुकड़ा मांग के खा के भी खुश रह सकता हूँ। मेरे अंदर मेरी चाह अब उतनी नहीं रही है जो पहले थी कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। मेरे बच्चों का काम मेरा निपट गया, शादी हो गई, वो सेटल्ड है, अपनी भाषा में बोला होगा, मैं आपकी भाषा में बोल रहा हूँ, और अब मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं तो किसी अन्य क्षेत्र में टुकड़ा मांग के भी, किसी आश्रम में सेवा करके भी रह लूंगा। निकालना है तो निकाल दो, मैं अपनी जगह ठीक हूँ, मैंने कोई गलत कार्य किया नहीं है, आप फिर क्यों मुझे डांट रहे हो। ऐसे करके उसने निकाल ही दिया। अब उसके निकालने से वो संत के पास गया कि गुरु महाराज अब तो मैं आपको पूर्णतः ही समर्पित हो गया। बोले अरे क्या हुआ। बोले मेरे साथ ऐसे ऐसे घटना हो गई, और समस्या एक और है कि मेरा झगड़ा इतना बढ़ गया राजा से कि उन्होंने मुझे राज्य से, नौकरी से, मंत्री पद से तो निकाला, लेकिन उसके अलावा उन्होंने ये और कह दिया कि मैं तेरा राज्य ही निकाला कर देता हूँ, मतलब तू छोड़ के भी जाना पड़ेगा तुझे राज्य। तो गुरु महाराज मैं तो जा रहा हूँ, मैं नहीं रह सकता अब दिल्ली राज्य में, क्योंकि यहाँ जो है मेरे लिए अब पाबंदी हो गई है, अभी मुझे कर दिया यहाँ से बाहर। बोले अच्छा तू जा रहा है तो मैं भी चलता हूँ। बोले क्यों गुरुजी, आप तो रहो, आपकी अच्छी कुटिया बन गई है, बढ़िया बैठते हो आप, यमुना जी बहती है सुंदर, अच्छी हवा बहती, बड़ा अच्छा ध्यान लगता है। अरे बोले जहाँ मेरे भक्त ही नहीं है मैं वहाँ रह के करूँगा भी क्या। तू आता था, सेवा करता था,
हमें 2 बात तुझे सुना देते थे, सत्संग की चर्चा चल पड़ती थी, अब मैं भी बैठ के यहाँ क्या करूँगा, मैं भी चलूँगा। दोनों चले गए आज, और दिल्ली का सारा मामला डामाडोल। क्योंकि संत जहाँ निवास करते हैं वही वो ध्यान करते हैं, उनकी दृष्टि पड़ती है। आप सब बैठे हो, अभी हमारी दृष्टि में बैठे हो, आप हमारी ओरा में बैठे हो, हमारी रेंज में बैठे हो। आप सबको मेरी ओरा खींच के आपको घेर के बैठी हुई है। तो इस समय आपके मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह कुछ भी नहीं आने वाला। जितनी देर मैं बैठा रहूंगा उतनी देर आपको पंच कलेश, पंच विकार कोई भी आपको नहीं सता सकता, क्योंकि आप मेरी ओरा में हो। इसी तरह संत जा रहे थे, उनकी ओरा फैलती है। तो राजा ने पता किया कि कैसे कैसे क्या हुआ। फिर राजा को पता चला कि आपने वो मंत्री को निकाला, मंत्री को निकाल के गुरु को निकाला। बोले मंत्री को वापस बुलाओ। मंत्री आया, बोले मेरे गुरुजी को बुलाओगे तो मैं रहूंगा। गुरुजी को भी बुलाया, उनको भी बुलाया, फिर से सारी चीजें ठीक चली। संतों की अपनी आभा होती है, अपना एक कानून होता है। कई बार कई लोग हम देखते हैं 19-20 कभी व्यवहार कर देते हैं हमारे साथ। यदि हम कुछ नहीं कहते, कुछ भी नहीं कहते कि इनका 19-20 कोई बात नहीं बेटा, जरूरत नहीं, बैठो है पानी, 19-20 उनका व्यवहार होता है, हम उन्हें कुछ नहीं कहते। लेकिन एक बात बोलते हैं, बेटा हमारे साथ जो आप 19-20 व्यवहार करते हो, हम तो चुप हैं, हम नहीं बोलेंगे, हमारा स्वभाव नहीं किसी को शाप देने का। वरदान तो दे सकते हैं, शाप नहीं देंगे, हमारा स्वभाव नहीं है। लेकिन एक सिद्धांत भी है कर्म का, एक प्रिंसिपल भी है। जैसे 2+2 ऑलवेज 4, 2 में 2 जमा कर दो तो 4 ही होते, ऐसे सिद्धांत है। यदि आपने 19-20 किया तो फल मिलेगा। फिर कुछ दिनों के बाद, अरे गुरुजी ऐसा हो गया, वैसा हो गया। मैंने कहा 19-20 को ठीक कर पहले। तो घड़ी में घड़ी वो घड़ी, मिलन में मिलन वो मिलन, जो गुरु से मिलन। क्यों मंजू? घड़ी में घड़ी वो घड़ी जो गुरु के चरणों में मिली। सेवा में सेवा वो सेवा जो गुरु सेवा। नारायण।